हे एवरीवन, तो यहाँ से आज के व्लॉग की होती है शुरुआत। यहाँ हम लोग खड़े थे हमारी कॉलोनी के बाहर, क्योंकि हमें जाना था गांव और आज कोई बस वगैरह चल नहीं रही थी। तो पापा हमें गांव से लेने के लिए आ रहे थे। हम लोग बस उनका यहीं वेट कर रहे थे। इतने में आ गए पापा और मैं, मेरी बहन छोटी वाली और मेरा भाई। हम सब लोग निकल गए गाँव की ओर। रास्ता पूरा सुनसान था, साधन वगैरह बहुत कम चल रहे थे, तो बस हम लोग रास्ते को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं अभी हमारी छोटी दादी के घर पे, क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे सारे जो घर वाले होते हैं उन सब के घरों में जाकर के उनसे मिलना और उनसे आशीर्वाद लेना एक परंपरा है घर की। शेखावाटी में सब लोग ही इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सबके यहाँ अपना अपना ट्रेडिशन अलग अलग हो सकता है, तो हमारे यहाँ अभी तक भी इसको फॉलो किया जाता है। और ये देखिए, ये जो खेत हैं, इनमें बचपन में यहाँ खेला करते थे, लेकिन अब वो खेलने का मौका नहीं मिलता। मौका मिलता भी है तो लाइफ इतना बिजी हो गई कि उतना टाइम नहीं निकाल पाते। बस जाते हैं घर वालों से मिलना, थोड़ा बहुत रुकना और वापस अपने काम पे लग जाना। इधर ये जो मैंने रिकॉर्ड किया वो ये है कि इधर है ईंट के भट्टे। ये काफ़ी दिनों बाद मैंने देखे हैं। ये एक एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर ये ईंट के भट्टे बने हुए हैं। और ये जो प्यारी सी जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो है शेखावाटी की अरावली। इनको देख करके जो तसल्ली मिलती है। जो मेरा गांव है वो है इन अरावली पहाड़ियों के जस्ट पास में ही, पर गांव में जाने का मौका नहीं मिल पाता इतना, मतलब प्रॉपर गांव में। अभी हम लोग खेत में रहते हैं और यहाँ पर गाड़ी में आ गई कचौरियाँ, तो गर्मा गर्म कचौरी खा के हम लोग कर रहे हैं इनको एंजॉय। उसके बाद हम लोग जब वापस सीकर आ रहे थे तो रास्ते में एक और प्रॉपर्टी थी, उसको एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा देखा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बड़ा अच्छा कैंपस है इसका। तो आजकल काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनमें भी एजुकेशन। इसके बाद हम लोग पहुंच गए वापस सीकर। तो पापा ने बोला कि चलो एक बार सीकर शहर की लाइटें देख करके आते हैं। लेकिन आज पूरा सीकर शहर ही बंद था। मतलब जो ज़्यादातर मार्केट है, जो ज़्यादातर दुकानें हैं, वो सब बंद थी। जहाँ 2-3 दिन पहले इतनी रौनक थी, वहाँ सब कुछ आज इतना शांत था। पर हम लोग अंधेरा होने से थोड़ा पहले चले गए थे, तो लाइट उतना अच्छे से दिख नहीं पा रही थी। पर फिर भी ये है घंटाघर, यहाँ पर काफ़ी अच्छी रोशनी कर रखी थी। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी, यानी अंधेरा होने लगा, तो उसके बाद जो रोशनी है वो और ज़्यादा निखर करके आने लगी, तो उसको मैंने कैप्चर। और अभी हम लोग आए थे यहाँ मार्केट में, पर आज पूरा मार्केट बंद है। एक भी शॉप यहाँ पर खुली नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर बंद है, एक भी शॉप खुली नहीं है। सीकर जैसे शहर में भी पता नहीं, पहली बार देखा है। पर दिवाली के नेक्स्ट डे पहली बार ऐसे कुछ मार्केट में आया खड़ा रहता था, पर पूरा मार्केट बंद है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, वो आज पूरा खाली पड़ा था। दिवाली के नेक्स्ट डे शायद सबकी छुट्टी होती थी, पता नहीं क्या था, पर सब कुछ बंद था। यहाँ पर बहुत कम दुकानें थी, जैसे जो इमरजेंसी वाले जो शॉप्स थे वो फिर भी ओपन थी। और देखिए ये जो तिरंगे वाली जो लाइट्स, यानी इस बार जो 15 अगस्त पे जो कॉन्सेप्ट रखा था वो बड़ा ही प्यारा था। इसको देख करके अलग ही फील आता है। और ये रास्ते में जो आसपास में जो लाइट्स हो रही थी वो शो हो रही थी। घर आए, घर आने के बाद लग गई काम में। एक तरफ चाय बनी और इधर खाना बन करके रेडी होने के लिए तैयार बैठा था बेचारा। फिर मैंने अपनी चाय उठाई और उसको पीने लगी आराम से। तो ये जो ट्रॉली बैग है दो, वो सुबह पैक हुए थे, बट कल वापस हमें निकलना है हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए। तो जो जो सामान ज़रूरी, जो पहनने वाले कपड़े हैं, यानी जो कैजुअल जो ड्रेसेस है, वो इस वाले ट्रॉली बैग में जाएंगे। जो सर्दियों के कपड़े थे जो कि घर पे रखे हुए थे, उन सबको निकाला है बाहर, वो इस वाले ट्रॉली बैग में भर करके तो ले आए। अभी इनमें से सेलेक्ट करने की कौन कौन से जो पुराने हो गए उनको यहीं छोड़ करके जाना है, जो कैरी करना है उनको इसमें रखेंगे। तो पैकिंग करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि जो एसेंशियल होती है वो चीज़ें साथ में रखना। और जो ऐसे कुछ कॉमन ड्रेसेस होती है ना कि आप
डेली यूज़ में भी पहनो और कभी कभी अगर कुछ छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप उसमें भी अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे में हमेशा होता है कि 2-3 ड्रेसें हमेशा साथ में रखनी चाहिए। तो पैकिंग करना कोई आम बात नहीं है कि बस आपने ट्रॉली बैग ओपन कर दिया, थोड़ा सामान इधर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा उधर कर दिया, बस ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, अगर ऐसे ऐसे करने लगे तो बहुत सारा ढेर हो जाएगा। अब इसमें कम से कम 3 से 4 लोगों के कपड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा लगेज है। तो बस अभी 1-1.5 घंटा इसी में निकलना है और उसके बाद खाना वाने की तैयारी चल रही है। मम्मी वगैरह कर रही है। आज मेरी तो मुक्ति हो गई उस खाने से। खाना नहीं बनाना आज। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रेस्ट करना है, क्योंकि दिवाली का जैसे कि फेस्टिव था तो बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है ऑलरेडी। आज का पूरा दिन, यानी कि इस वीडियो में जो पहले का जो पूरे क्लिप्स हैं उसमें सिर्फ लोकेशन ही दिख रही है। वो रीज़न ये है कि सुबह घर से निकले थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जाए जा रहे। अब देखो गांव के लोग हैं, बहुत कैमरा शाई होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते, तो वहाँ पर उनको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। स्किप पे चलता जाता है। कोऑपरेट करो यार थोड़ा सा, आप लोग भी चैनल को क्या करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ करो। तो मे भी आपको स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा बोर लगे, बट ठीक है, चलता है। आज का जो रामा शामा है, जो कि शेखावाटी में बोलते हैं और बाकी जगह पे भी कुछ और बोलते होंगे इसको, तो दिन भर से इधर उधर से भटकी है, लोगों के घर वालों के आशीर्वाद दिया है, सबसे अच्छी मिठाइयाँ खाए है, तो एनर्जी हो चुकी है बिल्कुल डाउन। बट सामान अभी पैक करना और कल नहीं है रवानगी यहाँ से। तो बने रहिए, मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कहाँ तक जाएगा, कब एंड होगा। यहाँ मैं उन कपड़ों को साइड में हटा रही थी जो कि हमें यहाँ पर छोड़ करके जाने थे। तो सामान हो चुका है पूरा पैक, अब है बस जाने की तैयारी। और छोटा मोटा सामान है वो सुबह जब रवाना होंगे उसी टाइम रखा जाएगा। तो बस आज का यही था ब्लॉग, कुछ खास नहीं था ऐसे, पर जितना हो पाया उतना मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की और आप लोगों के साथ उसको शेयर किया। पहले भी बोल चुके, फिर बोल रही हूँ, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। टेक केयर।